के सभी सदस्यों ने संसद भवन का दौरा किया कि इस दौरे में क्या कुछ सीखने को मिला, क्या कुछ देखने को मिला, ये जानने को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा से बात की हमारे असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल ने। संसद के दौरे से लौटे हैं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, उनसे बात करते हैं। सर, क्या अच्छा लगा, क्या क्या नई चीज़ें सीखने को मिली, कैसा रहा ये पूरा ओरिएंटेशन आज के दिन में? देखिए, आज हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जाके बड़ा गौरव हुआ है। ऐसी अनुभूति हुई है कि बस आनंद आ गया। हम दुनिया भर में कहीं भी आदमी जाता है तो वहाँ की कुछ ऐतिहासिक चीज़ों को देखने का प्रयास करता है। बहुत सारी जगह पे जहाँ भी जाना हुआ तो हम लोगों को भी यही देखते कि यार यहाँ की संसद देखो, यहाँ की ये देखो, मगर अतुलनीय है, कोई मुकाबला नहीं है। और जितने साइंटिफिक तरीके से ये संसद बना है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप तो इतनी बार के विधायक हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, अगर मैं आपकी नज़र से कहूँ तो पार्लियामेंट से आज महिपाल ढांडा जी को क्या सीखने को मिला? मुझे वहाँ पर एक अच्छी बात ये मिली है सीखने के लिए कि जितना सीखोगे उतना ही कम है। इसलिए जीवन में सीखने की बहुत आवश्यकता है। वहाँ जाके बहुत लगता है कि कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ हर जगह पर। मैं वही कह रहा हूँ, आपने एक लाइन में पूछा है तो एक लाइन में मैंने बताया कि बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। ऐसा महसूस होता है कई बार कि शायद हम लोग बहुत मतलब हर पल सीखने की आवश्यकता है, मुझे ऐसा लगता है। और सीखेंगे। देखिए, वहाँ पे जाना, सब लोगों से मिलना, उनके अनुभव, उनका संसद में आचरण, व्यवहार, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। उनका ज्ञान, ये देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे चलाने के लिए जिस तरह के संसद में घुसते ही दृश्य हैं, लगता है कि ये तो अद्भुत है। जैसे एक 22 मीटर के तार से बांध के पृथ्वी ग्रेविटी के हिसाब से वो घूमता है, वो उसी हिसाब से जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है वो घूमता रहता है, उसके चारों तरफ वो गोला भी। ये कैसे ध्यान में आया जिस वक्त संविधान बन के संविधान में सभा में वहाँ पे रखा गया, तो उस वक्त उस रात जो ग्रह नक्षत्र जिस स्थिति में थे वो सारा अंकित करना, इस देश के 29 राज्यों की मिट्टी, उस मिट्टी को लेके आना, उसको फिर धूप में रखना, महीनों छाँव में रखना, फिर साथ उसको मिक्स करके 7000 डिग्री सेल्सियस पे उसको तपा के फिर उसकी कलाकृतियाँ घड़ के हर स्टेट की वहाँ पे लगाना। और इतना ही नहीं, ऐसी चीज़ें कि वेद व्यास जी जब लिख रहे थे और गणेश जी बोल रहे थे, और गणेश जी जब लिखते हैं तो गणेश जी बोलते हैं कि देखिए, आप बोलना बंद हुए तो मैं लिखना बंद कर दूंगा, और मैं लिखना बंद कर दिया तो फिर मैं लिखूंगा ही नहीं। तो वेद व्यास जी भी कहते हैं, अच्छा गणपति, तेरी भी एक शर्त मैंने मान ली, तुझे भी मेरी एक बात मानू। का क्या? कि जितना मैं बोलूँ, जब तक वो आपको पूरा समझ में ना आ जाए तब तक आप लिखोगे नहीं। अब समझ में आपने पूछा कि आज के दिन का महत्व क्या है। बिना बोले भी लिखी हुई चीज़ों से भी बहुत कुछ सीखे हैं कि अभी बहुत छोटे हैं, बहुत सीखना। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। महिपाल ढांडा जो बता रहे हैं कि उनका अनुभव जो है बेहतर शानदार रहा है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।